इस वक्त बड़ी खबर के साथ खबर नवादा से, जहां पर नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। 6 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 6 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। 6 आरोपी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं। दादा के साथ बाजार खरीदारी करने के लिए ये बच्ची गई हुई थी, जिस दौरान सकरी नदी के किनारे युवकों ने इस बच्ची के साथ गैंगरेप किया। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का ये मामला बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि सकरी नदी के किनारे गैंगरेप की इस घटना को इन 6 लोगों ने अंजाम दिया। तो गोविंदपुर थाना क्षेत्र के गांव का यह मामला है। गोविंदपुर के इस गांव में वारदात के बाद सनसनी फैल गई है। नवादा में नाबालिग से गैंगरेप की इस घटना के बाद 6 लोगों को जो इस गैंगरेप में शामिल बताए जा रहे हैं पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। बच्ची के साथ दुष्कर्म उस वक्त किया गया जब दादा के साथ ये बाजार खरीदारी करने के लिए पहुंची हुई थी, लेकिन सकरी नदी के पास युवकों ने इस बच्ची के साथ गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया। तो इस पूरे गैंगरेप की वारदात में 6 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो पाई है। सकरी नदी के किनारे बताया गया था, उसका आधार पे सभी लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 6 में से 5 नाबालिग बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी इसका पुष्टि नहीं हो सका है, मगर 6 की गिरफ्तारी कल देर रात ही हो गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अनिल विशाल, ये 6 लोग क्या इसी गांव से संबंधित हैं? जी बिल्कुल, ये जिस गांव की युवती है उसी गांव की ये सभी है और युवती ने बयान में अपना दर्ज भी कराया है कि वो सभी लोगों को पहचानती है और उसी आधार पे सभी की गिरफ्तारी भी हुई है। और पुलिस ने अभी फिलहाल इसको अपने गिरफ्त में रखा है और वरीय पदाधिकारियों का भी इंतजार हो रहा है, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद अभी तक इनका किसी प्रकार का बयान दर्ज नहीं हुआ है। तो वरीय पदाधिकारी और नवादा के एसपी जो है। अनिल विशाल, ये घटना किस दिन की है, कब की है? जी दरअसल देखिए, कल बच्ची जो है दोपहर बाद अपने परिजनों के साथ बक्सोती, जो गोविंदपुर का ही इलाका पड़ता है, वहां बाजार करने के लिए अपने दादा के साथ आई हुई थी। तो उसी वक्त ये जब वो लौट रही थी तो उसी वक्त गांव के लड़के जो थे उसका पीछा कर रहे थे और उससे बचने के लिए युवती ने अपना अलग रास्ता तय किया था, मगर कुछ युवकों ने उसे देख लिया था और सकरी नदी का एक किनारा है, वहीं पर ले जाके युवती के साथ सभी ने बारी बारी से गैंगरेप किया। मगर युवती ने सभी को चूंकि पहचान लिया था तो उस आधार पे परिजन कल शाम में ही गोविंदपुर थाने पहुंचे थे और आवेदन देकर सभी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराया था। अनिल विशाल, बच्ची के संबंध में जानकारी आ रही है कि इस बच्ची की उम्र क्या होगी? जी अभी तो देखिए ये उम्र अभी तय नहीं है, लेकिन यह नाबालिग है। जैसी जानकारी जो सूत्र बता रहे हैं उसमें 15 से 16 साल के बीच में ही बताई जा रही है। तो अभी यह कंफर्म नहीं हो सका कि अभी उसकी एग्जैक्ट उम्र क्या है। क्या इस बच्ची का अभी तक मेडिकल जांच कराया क्या है? जी नहीं, अभी इसका मेडिकल जांच नहीं गया, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि अभी वरीय पदाधिकारी जो हैं अभी बयान दर्ज करने के लिए भी थाना पहुंच रहे हैं। उसके बाद ही सभी लोगों का मेडिकल के लिए भेजा जाएगा और कोरोना जांच करने के बाद ही फिर आगे के लिए कार्रवाई में भेजा जाएगा। जिन 6 युवकों को गिरफ्त में लिया गया है, जिनमें आप बता रहे हैं कि 5 नाबालिग भी कहे जा रहे हैं कि इनमें 5 जो बच्चे हैं वो नाबालिग हैं, क्या इनके स्टेटमेंट दर्ज किए गए हैं? क्या इन लोगों ने अपने इस गुनाह को कबूल किया है? जी बिल्कुल विवाह, देखिए जब पुलिस जब रेड करने गई थी गांव में तो उन्होंने कुछ युवकों ने इस बात को स्वीकार भी किया है और जहां तक बयान दर्ज करने की बात है तो अभी पुलिस के जो वरीय पदाधिकारी है, चूंकि सभी को अभी थाने में बिठा के रखा गया है और पुलिस के वरीय पदाधिकारी पहुंच रहे हैं। रजौली एसडीपीओ और नवादा एसपी मामले को देखते हुए गोविंदपुर थाना पहुंच रहे हैं। उसके बाद ही सभी पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल विशाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाने में रखकर इनसे इस वक्त पूछताछ जो है वो की जा रही है। हालांकि आला अधिकारियों की तरफ से अभी पूछताछ होनी बाकी है, बताया जा रहा है। जो सोर्सेज हमारी जानकारी दे रहे हैं, हमारे सहयोगी की तरफ से जो जानकारी इस वक्त सामने आई है, जिन 6 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उनमें 5 नाबालिग बताए जा रहे हैं। वहीं बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, जहां पर कारोबारी को गोली मारी गई है। लूट के दौरान कारोबारी को गोली मारी गई। कैश से भरा बैग लेकर लुटेरे फरार हो गए हैं। कारोबारी को गोली मारने के बाद लूट की घटना को अंजाम दिया गया और यहां से ये अपराधी फरार हो चुके हैं। कैश से भरा बैग लेकर लुटेरे फरार हो गए। कीला घाट मोहल्ले में इस दौरान 6 राउंड फायरिंग भी की गई है।
अस्पताल में फिलहाल कारोबारी को भर्ती कराया गया। देर रात बताया जा रहा है कि इस घटना को अपराधियों की तरफ से अंजाम दिया गया। कारोबारी से लूट की घटना के बाद कैश लेकर अपराधी यहां से फरार हो गए हैं और फिलहाल व्यवसायी को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है स्थानीय अस्पताल में। दुकान बंद के घर आ रहे थे, ठीक है, गली में नजदीक। दो लड़का से आया गाड़ी से, बाइक से। बाइक से आया तो एगो आगे बढ़ा और झोला छीना। झोला में कैश था और दवाई सब मतलब दो झोला छीन के भागे। हम छोड़ रहे थे, मारा भी इसमें है, बहुत से फटा हुआ है। ये इसमें भी मारा है कहीं से। तो कारोबारी का सीधे तौर पर कहना है कि बाइक पर सवार दो युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि चेहरे की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस जांच में जरूर जुटी हुई है। सहयोगी विपिन कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर दरभंगा से जुड़ गए हैं। विपिन, अपराधियों को लेकर पुलिस की तहकीकात कहां तक पहुंची है, क्या जानकारी मिल रही है? जी, अभी तक तो पुलिस अपराधियों तक नहीं पहुंच पाया है। भले ही वहां लगे सीसीटीवी को खंगालने में पुलिस जुटा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सूत्र पुलिस को नहीं मिला है। लेकिन जिस तरह से अपराधियों ने ये घटना को अंजाम दिया है, बहुत दिनों के बाद दरभंगा में फिर से एक बार अपराधी अपने दस्तक दिया है। और कैश की रकम कितनी बताई जा रही है जिसे लूट की गई है? चूंकि व्यवसायी जिसे गोली लगी है वो स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं कि उनके बैग में, वो कह रहे हैं कि पूरे दिन का जो उनका था बिक्री का वो सारा रुपया उसमें था, वो घर जाके उसको कलेक्ट करते, लेकिन तत्काल वो स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं कि उस बैग में कितना रुपया था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। खबर बांका से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला और उसकी मासूम बेटी के झुलसने का मामला सामने आया है। घटना के बाद दोनों को कटोरिया रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को देवघर रेफर कर दिया गया है। घटना के बारे में यह बताया जा रहा है कि मनीष राय की पत्नी रूबी देवी अपनी बच्ची संध्या के साथ अकेली रहती थी, जबकि उसके पति और ससुर मजदूरी करते हैं। बीती रात आग लगने के बाद रूबी देवी के चिल्लाने की आवाज सुनकर लोग वहां पर पहुंचे जरूर, लेकिन तब तक दोनों बुरी तरह से जल चुके थे। अच्छा, ये बोले कि वही बोल जा रहे दिल के हमरा तागिन लगे बताओ कि बोल मुकेश बोल हमरा आगिन लगा के राशन तेल लगा बोल दिल के आग लगा जा रहा। तो दोनों को फिलहाल बेहतर इलाज के लिए देवघर रेफर किया गया है। आग में ये मां और बेटी दोनों झुलस गए। परिजनों की तरफ से संदेह जाहिर किया जा रहा है कि साजिश ने इस आग को लगाया गया। एक तरफ जहां सरकारी अस्पतालों में आम लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही, वहीं दूसरी तरफ कटिहार में जरूरतमंद लोगों के बीच बांटे जाने के लिए रखी गई दवाइयों को एक्सपायर होने के बाद कूड़े में फेंक दिया गया है। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर ये दवाइयां जो लोगों के बीच बांटी जानी चाहिए थी, उन दवाइयों का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। करोड़ों की ये दवाइयां खाक में बर्बाद हो चुकी हैं। अब इन्हें कूड़े में और कबाड़ में फेंक दिया गया है। मामला कोढ़ा स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है, जहां जरूरतमंद मरीजों के बीच वितरण के लिए रखी गई दवाइयों को अस्पताल कर्मियों ने एक्सपायर होने के बाद फेंक दिया। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि स्वास्थ्य कर्मियों ने एक्सपायर दवाओं को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तय मानकों को दरकिनार करते हुए फेंका है। मामले पर जब स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी से बातचीत की गई तो उन्होंने इस मामले को टालते हुए कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। वहीं विपक्षी दल के नेताओं ने इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय विभाग ने पूरे मामले की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही। मरीजों को दवा नहीं मिल रही है और दूसरी तरफ दवा एक्सपायरी हो जा रही है और उसको कूड़े में फेंक दिया जा रहा है, जबकि बिहार सरकार कहता है और गाइडलाइन कहती है कि जो दवा है, जो एक्सपायरी भी अगर हो गई उसको तो सरकार के हवाले करना है। खुले में फेंका जाना दोनों ही जांच का विषय है। विधानसभा से तस्वीर आया है, जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें बड़ी संख्या में एक्सपायरी दवाई जैसे तैसे इसमें फेंका हुआ है, जो लोगों को इस्तेमाल होना चाहिए। वो क्या कहेंगे इस बात को? मुझे तो मालूम नहीं थी और आपके माध्यम से हमें मालूम हुई है और इस पे हम संज्ञान लेंगे
और इस पर जांच भी करवाएंगे और हमारी सरकार दोषी को छोड़ते नहीं है, हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे।